अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल वाई विल सऊदी अरब बाय चाइनीज JF-17 फ्रॉम पाकिस्तान। मेजर राइट मेजर गोलबार है कि वीडियो जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मलिक शक्यार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, sir. Cheers, producer. Music. Cheers. सर जो धुरंधर के फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है कि जो जिन गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में धुरंधर पर बैन लगा है, आप उनसे बात कीजिए, आपके रिश्ते अच्छे हैं और उन फिल्मों को वहां पे चलने के लिए वो करवाइए। और ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो है क्या शब्द है सर? नहीं, फिर हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ मतलब हाँ, ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए आप बात कीजिए और ये फिल्म चलवाइए वहां पे। यार, आई डोंट थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्वड इन अ मूवी। यार, आपने पिक्चर बनाई है, आपका कमर्शियल वेंचर है, अच्छी बात है, लोगों ने अप्रिशिएट करा है, पिक्चर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आप ये कह रहे हैं कि गल्फ में चलवाइए। यार देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सी मुस्लिम कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार? आप ये कौन से फ्रीडम की बात कर रहे हैं आप? एंड गल्फ कंट्रीज आर वेरी गुड, दे लुक आफ्टर द सिटीजन्स। आप यूएई में देखिए जिस तरीके से वो लोग फैसिलिटीज देते हैं अपने सिटीजन्स को, वो सब चीजें ठीक हैं। सऊदी में देखिए आप किस तरीके से फैसिलिटीज देते हैं अपने सिटीजन्स को, टॉप क्लास। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चक्कर नहीं है वहां पे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप दो लोग लड़ भी लिए, ऊंची आवाज में बात कर ली, दो लोग सड़क पे लड़ लिए, दोनों को उठा के ले जाती है पुलिस। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट यार, उनके कानून अलग हैं। सिंगापुर में जब पिक्चर रिलीज होती हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट मूवीज होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड होता है, उसको सेंसर कर देते हैं सिंगापुर में, विच इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री बाय द वे, बट इट्स वेरी स्ट्रिक्ट यार। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट मामला है वहां पे। दे विल नॉट अलाउ। इट्स नॉट अबाउट, देखो ये जो भी आपने बोला पाकिस्तान ये सब, और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि धुरंधर बैन हो गई है, ठीक है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक, ये लोग खुद ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी कि अरे बहुत हमने तीर मार दिया, तुक्का मार दिया, ये सब। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट एनी मूवी विच हैज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट, और अब देश उससे दूर रहते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान अपना बीच में, ऐसा होता है ना, घर में लल्ला हुआ है तो बाहर नाचने वाले आते हैं, कौन आपको पता है ना कि लल्ला हुआ है, मजे में दिलवा के जाते हैं। हाँ, मैं तो एक के सजा लेके जाऊंगी, उससे कम नहीं। डिग 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 डिग। कल तो बताया था, दे आर लाइक दैट ओनली पाकिस्तानीज। मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले अरब स्प्रिंग हुआ था, पता ही है। एक स्ट्रीट वेंडर को कहीं पे मार दिया था, फिर वहां से पूरे वहां पे, और रेजिम चेंज की बात चल रही थी। तो वहां पे जो भी चीज ऐसी पॉलिटिकल होती है ना, क्योंकि दीज आर नॉट डेमोक्रेसीज, दे आर वेरी गुड टू देयर पीपल। खासतौर से यूएई, दुबई, अबू धाबी, दे आर वेरी गुड टू देयर पीपल, दे आर वेरी गुड फैसिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ, राइट। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला मामला वहां पे है नहीं। तो चाहे वो धुरंधर के प्रोड्यूसर्स हों या फिल्म मेकर एसोसिएशन, जो भी हैं ये लोग, ये चाहें, ये होगा नहीं, क्योंकि उनका है यार मामला। देयर इज अ वे दोस कंट्रीज रन, एंड इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। कल आप कोई हॉलीवुड मूवी बनाए ना, जो कि ब्लेटेंटली एंटी चाइना हो, ठीक है, जो कि एंटी चाइना हो, वहां पे वो लोग उसको बैन कर देंगे। मैं बता रहा हूं, ये है। देखो वहां पे बहुत कंट्रोल है वहां पे। आप दुबई से आप व्हाट्सएप कॉल मिलाने में आपको मुश्किल हो जाती है, या फिर यूएई से आप नॉर्मल आप व्हाट्सएप का वो करिए, तो आप दुबई पे लैंड करिए, आपको सिम कार्ड दिया जाता है। अच्छा, यूएई का एक स्पेशल सिम कार्ड दिया जाता है कि आप इसको डालिए, उससे बात करिए। एवरीथिंग इज वेरी वेरी हाईली कंट्रोल्ड। एंड आपने बाइक्स के ऐड देखे हैं ना, 75 किलोमीटर पर लीटर, नीचे लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशंस। तो चलाते वैसा है, और उनके मुल्क का एक तरीकाकार है, अंडर टेस्ट कंडीशंस, 75 का माइलेज देगा, लेकिन अंडर टेस्ट कंडीशंस। सो एंटायर नेशंस, एंटायर एरिया इज रनिंग अंडर टेस्ट कंडीशंस। इट्स वेरी केयरफुली क्यूरेटेड हर चीज। आप दुबई में आप अपना वॉलेट छोड़ जाएं किसी रेस्टोरेंट में, बटुआ छोड़ जाएं, आपको वहीं पे मिलेगा।
आपको वहीं पे मिलेगा, आपको क्राइम नहीं मिलेगा, बहुत कम क्राइम मिलेगा। आप गाड़ी की चाबी छोड़ जाएं और गाड़ी बाहर छोड़ जाएं, गाड़ी खुली है, गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है, मर्सिडीज है आपकी, और आपने छोड़ दी, आपको वहीं पे मिलेगी गाड़ी। हाँ, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा कि तुमने गलत जगह पार्क करी है और ये करिए, आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी। वेरी मैनेज्ड, वेल क्यूरेटेड। इसमें यह फर्क है कि लोग कहते हैं कि यार इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो या तो फिर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लो या वो ले लो। लोग कहते हैं ना कि जब इमरजेंसी थी और संजय गांधी वाज एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन टाइम, ऐसा मुझे तो याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त इमरजेंसी के दौरान, लेकिन ऐसा लोगों से सुना है कि हर चीज समय पे होती थी और ऐसा होता था वैसा। सो यू लाइक चाइना, एवरीथिंग इज very well managed in China, but there is a huge price to pay for being that well managed. There is a massive price to pay. किसी दिन एक काम करते हैं, so हम लोग ना मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स सिखाते हैं एमबीए में हम लोगों को ना। okay, एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नीचे जो बेसिक नीड्स होती है ना कि फूड, सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां से धीरे धीरे इंसान की नीड्स कैसे चेंज करती हैं, किसी दिन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मैस्लो के ऊपर, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कंट्रीज टिपिकली रिएक्ट कैसे करती हैं। तो धुरंधर वाले जो चाह रहे हैं ना प्रोड्यूसर, ये बहुत मुश्किल वाली चीज है। एक आध दो किसी देश ने कर दिया तो कर दिया मोदी जी के कहने पे, पर मोदी जी को करना भी नहीं चाहिए। ही शुड नॉट डू इट। ये फिल्म का काम है, और ठीक है आपने एक फिल्म बनाई है, दैट्स ओके यार, आपने और कितना पैसा कमाना है आपको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धुरिंदर हैं? आपने कहा ना सर कि बाहर नाचने वाले आ जाते हैं, कल बताया तो था उसने। भैया उसके लक्षण ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसका, कुछ है उसका। जिन के लौंडे में जिनी आ गई है। जिनी आ गई, कुछ इसके लक्षण ठीक नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, है ना? तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। हाल ही में सर एक इंटरव्यू हुआ है, बड़ा ब्लास्टिंग। कौन सा सिनेमा देखने गए थे? पिताजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सनीमा बेटा तुमसे ना, तुम कौन सा सिनेमा देखने गए थे बेटा? कहता पिताजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कह बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दिस इज सो यूपी एंड बिहार ना। दिस ये डायलॉग बाजी जो है, ये कितनी जमीन से जुड़ी डायलॉग बाजी है। थाना में विधायक को कूट दिए, का किए विधायक को कूट दिए, सबसे सही में लगता। तब तो दरोगा जी हम हो जेल जाएंगे। बदमाश सब कर रहे। हाँ बताओ सर, है ऐसे हैं लोग, अरे बहुत बड़े एग्जिस्ट। सो वापस आते सर, एक बहुत शॉकिंग, बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है सर। हामिद मीर ने वो इंटरव्यू लिया है। किसका? जोया का जोया ने कुछ बातें कही हैं सर, मैं आपके सामने पेश करता हूँ सर। वो जोया ने बोला है कि जोया तरक्की अगर चाहे जोया तो नेतन्याहू को पकड़ ले, अबडक्ट कर ले और ले जाए और उसके खिलाफ केस चलाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती ये लाहौरियों की, है ना, आई हैव नेवर अंडरस्टूड। तरक्की क्यों चाहे? तुम इस्लामिक दुनिया के न्यूक्लियर पावर हो, तुम इस्लाम का किला हो, है ना, तुम सबसे जिसको कहते हैं ताकतवर तुम्हारी मिलिट्री है, नंबर 1 तुम्हारी ISI है, नंबर 1 तुम्हारी फौज है, इस्लामिक दुनिया की, पूरी दुनिया की नंबर 1 है। तुम क्यों नहीं नेतन्याहू को? ये हर समय कोई और चाहे। कभी भी देखना लाहौरी जब जिहाद की बात करेगा तो कह रहा है अगर मेरी गवर्नमेंट, अगर हुकूमत हुक्म दे तो मैं कश्मीर में जिहाद। तुम्हें हुकूमत का हुक्म, तुम जाओ हथियार पकड़ो जिहाद करो, तुम्हें रोका किसने? अब ये कह रहा है कि RR भी तो बैठी है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि RR बैठे ना बैठे भाई, तुम्हारे अंदर जिहाद का जज्बा है, तुम जाओ, तुम्हें रोका किसने है? कि नहीं अगर ऊपर से हुक्म आए तो ऊपर से कोई हुक्म नहीं यार, तुम्हें जिहाद करना है, तुम कहते हो कि तुम्हारा दीनी एक फर्ज है, तो तुम जाओ, तुम्हें रोका किसने है?
ये दीन का फर्ज कहते हैं। दीन में जो इस्लाम में फर्ज तो नमाज भी है, तो नमाज के लिए कोई हुक्म आता है, रोजा रखने के लिए कोई हुक्म आता है, या हज जाने के लिए, उम्रे जाने के लिए कोई हुक्म आता है, या आप कुछ पैसा देते हैं, गरीबों में बांटते हैं, ज़कात या कुछ एक्स कह लो, कुछ XYZ ज़कात के अलावा आप वो को हुक्म आता है? नहीं ना। उसी तरीके से अगर ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जिहाद दो है, जिहाद इट इज आवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन, तो तुम क्या किसका आसिम मुनीर का वेट कर रहे हो? भाई उठते हो सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए, आसिम मुनीर बोलता है उठो, वो तो तुम्हारा फर्ज है इसलिए करते हो। भाई जब तुम्हारा फर्ज है तो ये भी फर्ज है करो। ये फालतू में अगर तुर्की को ऐसा कर देना चाहिए, कहना गधे के बच्चे तू कहां का डिफेंस मिनिस्टर है, तू क्यों नहीं करता? ये मुनरिया को बोल पैराशूट से उतरेगा, नेतन्याहू को किडनैप करके लाएगा। ये कह रहा है कि तुर्की को ऐसा करना चाहिए कि किडनैप कर, तुर्की को मतलब करना किसी और को चाहिए। ये वही चीज है जो उसने बोली थी जरदारी ने कि मेहनत तुम करो, मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। मैं जब बोला था ना मैंने इकोनॉमी की बड़ी बड़ी किताबें, तो क्या साहब आप क्या कर सकते हैं, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं? कह रहा नहीं करना आपको है, मैं सिर्फ दुआ करूंगा। बड़ी फूल यार। नहीं, फजर की नमाज से कुछ याद आया मैंने भैया? क्या फजर की नमाज? क्या सिक्योर फोन लेके फजर की नमाज के बाद मैं स्विमिंग करने गया था, सिक्योर फोन पे कॉल आया। सिक्योर फोन, ये शहबाज शरीफ ना? गधा है शहबाज शरीफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सर भाई ने एक और बात बोली है। हाँ, जोया ने कि मैं मानता हूं मैं बेवकूफ था। हाँ, मैं मानता हूं कि बेवकूफ था क्योंकि मैंने तालिबान की बड़ाई की। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने पे मैंने सेलिब्रेट किया। मैं मानता हूं कि मैं बेवकूफ था। मैंने कहा है, कह रहा है कि वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, मैं बेवकूफी कर गया उनको सेलिब्रेट करके। नहीं ठीक है, वो कह रहा है कि ख्वाजा सिर्फ कह रहा है ना वो बेवकूफ है, इसमें क्या कहना कि हम अग्री करते हैं। बहुत देर आए दुरुस्त है। तुम्हें अगर आज अकल आई है कि तुम बेवकूफ हो, था सर, कह रहा आज नहीं है तो उस समय था। उस समय था। पाकिस्तानी हर समय बेवकूफ रहे हैं। ये थ्रू आउट देयर 78 ईयर ओल्ड हिस्ट्री दे हैव ऑलवेज बीन ब्लडी फूल्स। ये हर समय ऐसा कुछ उल्टा काम करते हैं जिससे इनको जूते पड़ते हैं, फिर ये मुंह धो के आ जाते हैं क्रीम लगा के, फिर इनको जूते पड़ते हैं, फिर मुंह धो के क्रीम लगा के फिर आ जाते हैं। भाई ये जो कह रहे हैं ना कि हमने सोचा तालिबान, आपने क्यों सोचा ऐसे? पहली बात, आपने क्यों सोचा? आपने ऐसा क्यों सोचा कि तालिबान आपके दोस्त हैं? कुछ होगा ना। किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धोखा दिया, किस तरीके से तालिबान की लीडर, तालिबान जो चढ़े हुए हैं इनसे, मैं उस आदमी का नाम यार, आई एम वेरी बैड विथ मी, वो मोहम्मद ज़ईफ? नहीं ज़ईफ नहीं, ज़ईफ तो एम्बेसडर था यार। उनका आई थिंक नंबर 2 है कुछ है तालिबान में, जिसने दोहा अकॉर्ड साइन करे थे। अखुनज़ादा? नहीं, अखुनज़ादा तो उनका बॉस है यार। अच्छा, अब जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर भी है उनका सर। हाँ, हाँ, एक बार देखो कि दोहा अकॉर्ड्स किसने साइन करे थे यार। मैं जिंदगी भर नाम याद नहीं कर पाता, ये मेरे बहुत। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। हाँ, मुल्ला बरादर जो था, मुल्ला बरादर ने साइन करा, ठीक है। इन्होंने मुल्ला बरादर को, अब ये चेक करो कि मुल्ला बरादर को पाकिस्तान में कितनी देर जेल में डाल के रखा। मुल्ला बरादर इन जेल इन पाकिस्तान, ये 9 साल के आसपास रहा होगा, देख लेना जरा। मैं तो, मुझे अपने बादाम ना 10, 15, 20 करने पड़ेंगे। मैं तो दिमागी मेरा काम वो नहीं करता यार, ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी फुल हो गई है मुझे लगता है। ओह, 2010 में अरेस्ट किया, 8 साल सर, क्लोज टू 9 years। हाँ, मतलब 2010 में उसको अरेस्ट किया और 2018 में छोड़ा इन्होंने। हाँ, तो क्लोज टू 9 years। और वो जो मुल्ला बरादर है वो आज तालिबान के सिर्फ मुल्ला बरादर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ज़ईफ की बात नहीं कर रहा, इन्होंने दसियों लोगों को पाकिस्तानियों ने, राइट, वो जो ये जो लाहौरी है ना, ये लाहौरी इतने बुरे लोग हैं, ये इतने बुरे लोग हैं। इन्हीं लोगों के प्लानिंग के तहत इन्होंने पहले, जैसे मुल्ला बरादर है, आइए आइए आप तो हमारे मुसलमान भाई, आइए, इस्लाम का हवाला देके मुल्ला बरादर को बुलाया। वो आ गया भरोसा करके। अमेरिकन ने बोला कि मुल्ला बरादर आ रखा है, हमें मुल्ला बरादर चाहिए। पाकिस्तानियों ने सिंपल सी बात बोली, यार देखो एवरीथिंग हैज अ प्राइस, हर चीज में एक प्राइस टैग लगा होता है। इज्जत,
ईमानदारी, वफादारी, गैरत, हर चीज सेल पे है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसका दाम तुम्हें देना पड़ेगा यार। इसने बोला मुल्ला बरादर चाहिए और तुम ही रखो इसको। इन्होंने तकरीबन 9 साल, 8.5 प्लस टूवर्ड्स 9, आप मोटा मोटी 9 लगा लो, ब्रॉडली गिव और टेक अ फ्यू मंथ्स, इन्होंने मुल्ला बरादर को, जो कि तालिबान के सीनियर मेंबर था, टॉप मेंबर था, इन्होंने उस बंदे को अरेस्ट करके रखा, अपने जेल के अंदर रखा। वो इनके भरोसे आया था, इनके इनविटेशन पे आया था। जो ज़ईफ था जिसकी हम बात करते हैं, वो एम्बेसडर था यार, उसने अपने क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करे। पाकिस्तानियों ने तालिबान की रेजिम को रिकॉग्नाइज करा, वो उनका सफीर था। इन्होंने एम्बेसी के अंदर घुस गए, उसको निकाला, गाड़ी से निकाला, पता नहीं क्या क्या करा ज़ईफ को इन्होंने। और पता है कहां भेजा इन लोगों को? जो अमेरिका का बाद में पहले अपने पास रखा, फिर गुआंतानामो बे, जहां पे इनके साथ टॉर्चर हुआ है। ये जो मुल्ला बरादर है, ज़ईफ, इन सब के साथ टॉर्चर हो रखा है। अमेरिकन ने टॉर्चर करा इनके साथ गुआंतानामो बे में या कहीं पे भी जहां पे ले गए हैं, पाकिस्तानियों ने टॉर्चर करा। इसीलिए तो भरोसा नहीं करते इनके ऊपर। अब ये कहते हैं कि वो मेरी बड़ी गलती थी कि जी मैंने बड़ी इनकी तारीफ करी। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं अपने घर पे कि मेरे घर पे दावत पे आओ, आप कहते हैं ठीक है मेजर साहब हम आपके घर पे आएंगे, आपने डिनर पे बुलाया, बड़े शौक से आएंगे, आप भाई हैं हमारे, आप मेरे घर पे आते हैं, आप मेरे घर पे आते हैं, आप खाना खा रहे हैं, और जब आप खाना खा रहे हैं आप ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगा कि जो आपका जानी दुश्मन है वो पीछे खड़ा हुआ है, और आपको यह पता लगता है कि आपके साथ गेम हो गया। आपको कैसा लगेगा ये बताओ? आपको कैसा लगेगा कि मैं भरोसा करके यार इस बंदे के घर पे आया, मेरे दुश्मन को यहां पे ले आया है, और अब मेरे खिलाफ मेरा दुश्मन मुझे जान से मारेगा, जो भी करेगा। आप ये कहते कि ठीक है मैं मर जाता, लेकिन फेयर फाइट में मरता आमने सामने, मुझे समझ में आती बात, है ना? धोखा। फिर ये कहते हैं अफगान जो है पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं, हमने तो बिठा के खिलाया है। इतने गंदे लोग हैं लाहौरी यार, दैट्स डर्टी पीपल ना, आई एम टेलिंग यू, दे हैव नो मॉरल कैरेक्टर एट ऑल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाउन्स लाइक ख्वाजा आसिफ विल से कि गलती हो गई मुझसे, और ये हो गया मुझसे, और ऐसा हो गया मुझसे, और वैसा हो गया, और उस वक्त की बेवकूफ़ी थी, और जो भी उसने स्टेटमेंट अपने दिए हैं, इनकी लिस्ट बनाओ। ये जो टॉप लीडरशिप है तालिबान, मैं खुद ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इनकी टॉप लीडरशिप है तालिबान की, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बिट्रेड बाय पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी जेलों में काट चुके हैं, ये पाकिस्तानियों ने पैसा लेके अमेरिकन को बेच दिया, पता है तुम्हें? इन्होंने पैसा लिया ज़ईफ के मामले में, जो मोहम्मद अब्दुल जो भी नाम था, जो एम्बेसडर था तालिबान का इस्लामाबाद में, इन्होंने उसको पकड़ा, अपने जेल में डाला, फिर अमेरिकन से पैसे लिए, अमेरिकन को बेच दिया, अपने मेहमान को बेच दिया इन लोगों ने। और अब ये लाहौरी ये कह रहे हैं कि हम बड़े ये हैं और हम बड़े वो हैं, हमें धोखा दे दिया है और हमें ये कर दिया है। दे हैव जीरो मॉरल कैरेक्टर, लाहौरीज हैव जीरो मॉरल कैरेक्टर यार, कोई है ही नहीं, कोई एथिक्स है ही नहीं किसी चीज के, हर चीज को बेच के खा जाओ। दे डिजर्व आसिम मुनीर, भगवान करे आसिम मुनीर 90 साल तक फील्ड मार्शल बना रहे और 90 साल तक इनको रगड़ता रहे। थोड़ा सा ये वो तो है। मुझे बरादर, मुझे किसी का तो हमने इसी यहीं पे बातचीत में डिस्कस किया था ना, कोई वो तो मुल्ला बरादर है। कोई मिनिस्टर और है जो इनके खिलाफ। बात ये है कि जब ये जाते हैं दोहा अकॉर्ड साइन करने के लिए, ये जाते हैं दोहा अकॉर्ड साइन करने के लिए। अभी कल की क्या खबर है, तुर्की ने बोला यार हमें माफ कर दो। जिसको ये बोल रहा है कि तुम किडनैप कर लो नेतन्याहू को, तुर्की ने क्या बोला? तुर्की ने हाथ जोड़ लिया, कह रहा है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेंगे। ऐसा हुआ है ना जी। तुर्की ने हाथ जोड़ लिया, कहानी खत्म हो गई, जाओ ऐश करो। तुम रोक लोगे अफगानिस्तान को? तुमने इतना जुल्म कराया अफगानों के ऊपर, उनके घरों में आग लगाई है, तुमने तालिबान को धोखा दिया, तुमने अफगानों को धोखा दिया, तुमने अमेरिकन से पैसे लेके पूरी वेडिंग पार्टीज, पूरी की पूरी बारात उड़ा दी अमेरिकन ने। क्योंकि आईएसआई ने यह बोला था कि साहब इसके अंदर तालिबान की लीडरशिप वाला बंदा जा रहा है, कोई नहीं था। ऊपर से आईएसआई ने बोला इसके अंदर, अपने उल्लू सीधे करवाने के लिए अपने दुश्मनों को मरवाया। अमेरिकन को झूठ बोल के किसके अंदर तालिबान का सीनियर लीडर है। वेडिंग पार्टीज वर वाइप्ड आउट यार, बारात जारी है 15-20 लोगों की, 30 एक मिनी बस में भर, जो मिनी बस जाती है ना बारात, जारी है। हमारे यहां भी तो ऐसे ही होता है कि एक गांव से दूसरे गांव तो गाड़ियों में। अफगानिस्तान में ऊपर से मारा हेलफायर मिसाइल, ठक, कहानी खत्म। आईएसआई ने बोला कि इसके अंदर बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा था, बच्चे बच्चे थे, औरतें सब मर गए यार। और ये सोचते हैं कि इस चीज की माफी है, ये पाकिस्तानी सोच, लाहौरी सोचते हैं कि इस चीज की माफी है। तो भैया ये तो बड़ा लंबे रगड़ा जाएंगे ये लोग। जो है हो गया? नहीं सर, है, बताओ ना, टाइम भी बचा हुआ है सर। बोलो सर।
JF-17 की सऊदी अरब से डील की बात आ रही है। हाँ, कहा जा रहा है कि लोन ज्यादा हो गया है तो अब JF-17 ले लो, थोड़ा सा पैसे वैसे कटे। 2 बिलियन के बेचेंगे ये लोग JF-17। हालांकि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमको तो नहीं पता ऐसा कुछ। मैं एक बात बताऊं, सर ये पाकिस्तानी खुद र्यूमर उड़ाते हैं, ये खुद झूठ बोलते हैं। सऊदी अरब के पास पैसा है। JF-17 जो है, कोई भी चाइनीज प्लेटफॉर्म है ना, वो 2 कारणों से बिकता है। एक बात ध्यान रखना, एनी चाइनीज प्लेटफॉर्म, एनी कंट्री विच रन्स चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज वेपन्स, इट डज सो फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, दे कैनॉट अफोर्ड वेस्टर्न स्टफ, पहली चीज। दूसरी चीज, पाबंदियां हैं, वेस्ट उनको बेचेगा नहीं। या तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या वेस्ट आपको बेचेगा नहीं, तो आपके लिए फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। चाइना, आपके पास पैसे नहीं है, आपको चाहिए भी, फिर चाइनीज आपसे जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, आपको कागज में, जैसे ये एक जमाने में साहूकार जो थे या जो सूद पे पैसा देते थे, वो खाली ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लगवा लेते ना टक से, वो फिर लिख देते थे जो भी लिखना है कि तेरे नाखून से लेकर सर के बाल तेरे सब हमारा, तेरे बच्चे बच्चे आगे जितनी भी पीढ़ियां हैं सब हमारी, सब लिख के अंगूठा लगा दिया। तो उस टाइप का चाइनीज काम करते हैं। आज की तारीख में एक बात बताओ यार, सऊदी अरब के पास इतना पैसा है। सऊदी अरब की एक डील हुई थी F-35 की, आपको पता है? आर यू अवेयर? डील चेक करो, डील जो होने वाली थी जो यूएस। हाँ आप चेक करो, ट्रंप के साथ बातचीत हुई थी, सऊदी अरेबिया F-35। सऊदी, व्हाई डज सऊदी अरेबिया वांट इट? सऊदी अरेबिया F-35 सेल है। सऊदी अरेबिया खरीद रहा है F-35। हाँ जी सर, ठीक ये है? अभी 1 महीने 1.5 महीने पुरानी ही खबर है। सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से ओके, सऊदी अरेबिया F-35 खरीदेगा कि ये 2 कौड़े का JF-17 थंडर खरीदेगा? भाई सऊदी शेखों का एक स्टैंडर्ड होता है यार। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज अ सर्टेन स्टैंडर्ड। ही इज नॉट गोइंग टू गो एंड टेक दिस बड़ी रबिश कैन, जिनको चाइनीज भी धीरे धीरे रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। दो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर डील हो जाती है, सऊदी अरब नहीं फ्लाई करेगा। सऊदी अरब ये फ्लाई नहीं करेगा। सऊदी अरब सिंपल सी एक बात बोलेगा कि जो ग्रुप्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तुम उनको दे दो। भाई जिस ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम दे दो। यमन में चल रहा है ड्रामा, दे दो। उनको चाहिए ना टू गेट एन अपर एज, दूसरे के पास नहीं होगा एयरक्राफ्ट फिक्स विंग फाइटर, आप दे दो। यार देखो साफ सीधी बात है, राइट? सऊदी अरब के पास F-15 है, आई थिंक कतर के पास भी F-15 है। देखना सऊदी अरेबिया F-15 देखो, ईगल है कि नहीं है। हम ऑनलाइन चेकिंग कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे ऑनलाइन रिसर्च हो रही है, मतलब लाइव रिसर्च हो रही है आपके सामने। अब देखो F-15 है कि नहीं। हाँ, लार्ज पोटेंट फ्लीट ऑफ बोइंग F-15 ईगल्स। F-15 ईगल है उनके पास। इनके पास F-15 जो कि एक हेवी फाइटर है। F-15 ठीक है, द काइंड ऑफ आर्मामेंट्स एंड हार्ड पॉइंट्स इट कैन कैरी इज फिनोमिनल, राइट? F-15 है, वो F-35 खरीद रहे हैं। JF-17 थंडर, वो थंडर नहीं, वो बंदर है, वो कोई ना खरीद रहा उसको। ये सब पाकिस्तानी अपना, और खरीदेगा भी सऊदी अरब तो खुद नहीं चलाएगा। थंडर नहीं बंदर है, बेचने वाला लवंडर है। हाँ, कोई सेंस है इस बात का? सॉरी। चलो ठीक है सर, ओके, ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम। अच्छा ये मुस्कुराहट से पता चल रहा है तोपों का मुंह मेरी तरफ ही है। क्या बोले जी, क्या कहें, इसके ऊपर रफ वीडियो थी और चीज़ें जिस तरह की हो रही हैं पाकिस्तान में आपको पता है। लेकिन बयानात जो इन्होंने हामिद मीर ने और उनके दरमियान ख्वाजा आसिफ के दरमियान जो बातचीत हुई है वो थोड़ी कंसर्निंग लाइक थी। कि अब तुर्की को कहा जा रहा है कि अच्छा अगर तुर्की कहे कंसर्निंग, इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक तो इन नॉर्मल वे कॉमन मैन भी समझ जाएगा कि भाई TRP के लिए कर रहे हैं, इनके पास कोई खबर नहीं है, बस कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, एक खबर बना दो, सुर्खी चल जाएगी। वो चीज़ भी हो सकती है। सेकंड थॉट कि जो पुरानी रीत रिवाज जो चल रही है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, जितने भी तजिया निगार और पॉलिटिशियंस और ये लोग जो हैं, ये बिहाइंड सीन मैंने देखे हुए हैं उनके, जो ऑफ कैमरा रिकॉर्ड किए गए हैं कि स्क्रिप्टेड टाइप
कि हम जी आपसे ये सवाल करने वाले हैं, आपसे ये 4 सवाल होंगे, आप देख लें इनका क्या जवाब दें। वो अगला कह रहा है कोई जवाब-शवाब नहीं देने मैंने इस चीज़ के। पंजाबी में ही कह रहा है कि निकलो यहाँ से, कोई जवाब-शवाब नहीं है। मेरी तरफ से बिल्कुल जवाब, मैं तो आ ही नहीं रहा इंटरव्यू के ऊपर। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं बिहाइंड स्टोरी। लेकिन इन्होंने भी वही बात की जो हम भी कहीं न कहीं अक्सर जो है वीडियोज़ में करते रहे हैं कि भाई वो पंजाबी में मिसाल है कि जो है बंदूक जो है वो अपने जो है कंधे पे रख के चलानी चाहिए, दूसरे के कंधे के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दूसरे के कंधे के ऊपर रखकर, लाइक तुर्की। तो भाई कभी किसी को मेंशन करता है, कभी किसी को, तो इन्होंने बात वही की है जो आम आदमी भी कहता है कि यार जहाद फ़र्ज़ है, ये है, वो है, अगर हमला हो रहा है तो भई सेकंड थॉट कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर न्यूक्लियर पावर है तो हम क्यों नहीं करते? हमें पहल करनी चाहिए। इन इस्लामिक कंट्रीज़ में से हमें पहल करनी चाहिए कि हम करें कि ज़ुल्म और ज़्यादती के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएँ, और अगर नहीं होता तो उसमें इन्वॉल्व हों। तो थर्ड चीज़ जो है उसके ऊपर ये आती है, कुछ लोग जो थोड़े और समझदार हैं एक स्टेप ऊपर, वो कहते हैं कि यार तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। पाकिस्तान जो है पहले क्राइसिस में चल रहा है, इन चीज़ों में चल रहा है। आपके पास जो है रिसोर्सेज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और आज जंग में जो है वो पाँव रखना चाहते हैं, और मतलब होश के नाखुन लें, ये क्या कर रहे हैं? तो जो उसके ऊपर जो है, जो कह लें चौथी सोच है जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की है, वो कहते हैं भई इन चीज़ों से हट जाओ, ठीक है? और हटो इन चीज़ों से और तरक्की की तरफ वो चीज़ें सोचो कि भई जिसमें कंट्रीज़ जो हैं आगे जा रही हैं, वो मुआहदे करो उन लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कंट्री को ऊपर लेके जाना है। तो ये सिचुएशन चल रही है, और पाकिस्तान के जिस तरह के बयानात आते हैं, और जो डील बीच में बताई गई है कि भई सऊदीया जो है, उसके पास F-15 बताया गया है ईगल, तो वो भी उन्होंने मेजर साहब ने कहा कि एक अच्छा जो है एयरक्राफ्ट है, और जंगी तैयारा है, और हर चीज़ से लैस है। लेकिन वो F-35 जो है उसकी डील, और हमें इन अ सीरियस नोट कंसर्निंग था हमें भी कि कब डील हुई है। खबर शायद बीच में कहीं आई हो, निकल गई हो, उसके ऊपर बातचीत ना हुई हो। लेकिन अभी अगेन उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया कि डील ऑलरेडी हो चुकी है, और ट्रंप ने इन अ गुड वे कह दिया कि ओके, हम देने को तैयार हैं। तो अब जो मेजर सर कह रहे हैं कि ये किनको दिया जाएगा, वो जो है कोई और यूज़ करेगा जो उनसे पार्टी रिलेटेड है। अब वल्लाह आलम इसमें क्या साइंस है, क्या चीज़ है। लेकिन ये देखने लायक होगा इन आफ्टर दैट। और इसमें ये भी एक चीज़ कंसर्निंग जो मुझे लग रही है कि भाई अमेरिका जो है, पहली बात एक तो टेक्नोलॉजी पूरी देता नहीं है। सेकंड थिंग कि भाई आप जो भी चीज़ लेते हैं वो आगे मेरे ख़्याल में नहीं दे सकते। अगर रशिया से आप जो है S-400 और S-500 इंडिया ने लिया है, जो ले रहे हैं 500 S-4 लिया हुआ है, वो आगे मेरे ख़्याल में नहीं दे सकता, किसी और को बेच नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो किसको देना है या क्या यूज़ करना है, और अमेरिका अपने ये भी नहीं चाहेगा कि सऊदीया ले और अपने जो अमेरिका के खिलाफ है, दुश्मन है, उसको दे दे। तो ये डील में आई आई थिंक पहले ही ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन होती हैं। तो सऊदीया जो है अपने लिए ही चीज़ें कर रहा है। लेकिन ऑन अदर हैंड सऊदीया जो है अपने, मेरे ख़्याल में सऊदीया से ले रहा था इंडिया जो है जैगुआर जो है, मेरे ख़्याल में उसके इंजन और वो जहाज़ जो है उन्होंने परचेज़ किए, उसकी भी डील मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं हुई। क्योंकि इंडिया को चाहिए था, और इंडिया अपना जो है एक एयरक्राफ्ट जो है वो उसको एनहांस करना चाहता है, रिक्रिएट करना चाहता है क्या नहीं। तो वो चीज़ें भी बीच में चल रही हैं। डील्स होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन किस कंट्री के साथ क्या ताल्लुकात है। अभी सऊदीया जो है वही सऊदीया है जनाब। बहुत दफ़ा ट्रंप के बारे में बोल चुका है, कह चुका है, लेकिन ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं, पास्ट में भी, करंट में भी हैं। अभी लेकिन और बेहतर हो गया ट्रंप को जब लगा है कि भाई हमारी डील हो रही है, हमारी चीज़ें बिक रही हैं। वही F-35 जिसको गालियाँ पड़ रही हैं पूरी दुनिया में। इन रियलिटी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें। उसके बावजूद जो है सऊदीया जो है उसको जो है परचेज़ करना चाहता है हमसे। तो भई डील हो रही है तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह लें जी। और वो देने को तैयार हो गया जहाज़ अपने। और वो तो चाहेगा, वो तो डील करेगा, और उससे सबसे अच्छे लगेंगे वो लोग, वो कंट्री, भई जो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अब आने वाले वक़्त में ऑयल भी आने वाला है। वो खरीदा जाएगा, तो वो सबसे ऊपर होंगी। बाकी ओवरऑल वीडियो जो है रफ़ टाइप थी। बाकी बहुत सारी बातें जो हैं अफ़गानियों को लेकर की गई हैं,
और नो डाउट जी मुझे भी कहीं न कहीं ये बात सुनकर झटका लगा कि भाई उनको इनवाइट किया जाए, उनको बुलाया जाए अफ़गानियों को और उसके बाद जो है सीआईए के जो है थ्रू उनको कैप्चर कर लिया जाए और उनको उस बंदे को 8-9 साल जो है जेल में रखा जाए। और जिस जेल का ज़िक्र अमेरिकन जेल का ज़िक्र होता है, तो वो भई बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पे जो टॉर्चर लेवल है वो एक अलग ही है, इस दुनिया से बाहर ही है लगता है। तो वो वैसे वाला टॉर्चर जो है वहाँ पे किया जाता है और एक बंदे के साथ इतनी ज़्यादती की जाए, एक मेहमान बुलाकर तो भई पीठ पीछे खंजर जो है घोंपना और ये चीज़ जो है मेरे ख़्याल में बदनस्ली लगती है या मैं उससे ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी कहीं न कहीं लगता है कि यार ये क्या चीज़ है? मतलब अब ये हुआ है तो भाई मेजर साहब ने उस चीज़ को लाइट आउट किया है। वैसे ये भी उसके ऊपर बात नहीं करते और मतलब बात ना होती तो उसको निकाल के लेके नहीं आते। फ़र्ज़ी बात जो है वो नहीं करते। तो फ़र्ज़ी बात नहीं है, उसके साथ हुआ है। अब भाई वो बंदा, वो लोग कैसे बिलीव करें? वो कम्युनिटी आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगी वो कंट्री जो है? यार ये लोग जो हैं ये गद्दारी में नहीं है, नंबर 2 जो है धोखा नहीं देते और इस तरह की चीज़ें नहीं करते। वो कहेंगे भाई हमारे साथ हुआ है, तो जिसने फ़ेस किया उसको पता है। 8-9 साल आपको जो है धोखा देकर बुलाया जाए और उसके बाद कैप्चर कर लिया जाए, सज़ा दी जाए और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने उन उसके साथ जो है वो किया होगा। तो मेरे ख़्याल में हालात अब ठीक नहीं होंगे और जो हामिद मीर ने कहा था कि यार इसने कहा था ख्वाजा असद ने कि हमने गलती कर दी, हमें तो पता नहीं था। मैं बीच में कह रहा था भाई फिर वो उस वक़्त मोटा आता रहा है ना मोटा, मोटा, मोटा खजूर जो है उस वक़्त उन्होंने वो खाया है, तो भाई उस वक़्त उन्हें नहीं पता था। नौवान जो है वो कह लें लिबादा ओढ़कर शराफ़त का और नौवान कह रहे हैं, ओह! हमसे गलती हो गई, हमने उनको ये माना था, हमने तो वो किया था। अब करंट सिचुएशन में हम सुधर गए हैं, तो करंट सिचुएशन का भी बताएँ ना कि अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी आपकी हरकतें जो हैं वैसी ही हैं। तो फिर हम जो यहाँ पे बैठ के एज़ अ पाकिस्तानी कहते हैं कि कंट्री सुधर नहीं रही, पता नहीं हालात बेहतर नहीं हो रहे। तो हालात बेहतर भई तभी होते हैं जब आपके अपर लेवल के ऊपर जो भी हुकूमती लेवल के ऊपर लोग होते हैं, वो बिल्कुल भई उनका मोटिव क्लियर होता है। वो अपनी-अपनी पोस्ट के ऊपर अपनी कैटेगरी वाइज़ पोस्ट जो होती हैं, जिसके ऊपर भी उनका काम है, वो अपना 100% दे रहे होते हैं ईमानदारी के साथ, इन अ गुड वे। तो तब कंट्री जो है वो स्टेबल होती हैं, आगे चलती हैं, बिल्ड होता है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, जो आ रहा है तो ठीक भी है, सिस्टम में एंटर होता है तो कहता है अच्छा वो खा रहे हैं 4, मैं भी थोड़ा-सा खा लूँगा तो क्या होगा। यहाँ पे फिर वो सिचुएशन होगी तो फिर भाई हर कोई एक-दूसरे के साथ मिलकर गद्दार ही निकलेगा, ठीक है ना? ये उनकी बात ही हो रही थी क्योंकि आम बंदा क्या हाँ, आम बंदे में है करप्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सुधरे हुए हैं। हम लोग भी उसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन भाई बहुत बेहतर है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश तो करते हैं ना। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हाँ, 1-2% ही सही, माशरे में या अपनी लाइफ में सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग उस कोशिश को नाकाम बनाते हैं, तो अपर लेवल के ऊपर बैठे होते हैं। अगर वो ही थोड़ी बहुत आसानियाँ पैदा करें या चीज़ें जो है इन अ गुड वे करें, तो हो सकता है अवाम जो है नीचे ऑटोमैटिकली सुधरना शुरू हो जाए। क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को एकदम से सुधारना, ठीक करना नामुमकिन है। बाकी अफ़गानिस्तान के साथ हुआ था जो उसके ऊपर भी बात हुई थी। लेकिन नाउ ऑन अगेन एक और मुद्दा जो है सुनकर जो है शॉक लगा और बड़ी अजीब बात है कि वो बारात वाली वीडियो जो है मैंने देखी थी और वो ख़बर भी सुनी थी। वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है कोई उन्होंने दी थी और मतलब इस तरह की चीज़ हुई और बीच में मैंने कहा था ना कि अ, जो पस-ए-मंज़र जो है बिहाइंड स्टोरी जो है वो कुछ और चल रही होती है। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक तरफ जो है रुख दिखाया जाता है, दूसरी तरफ पता नहीं होता। तो ओवर टू अली भाई पता नहीं बोर हो रहे हैं, अली भाई कह रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है। जी, अली भाई। नहीं, बोर तो नहीं हो रहा। हुँ, मैंने तो वैसे ही उधर देखा है हीटर देखा का है कि शुरू हो गया ये कि पता हीटर नहीं चल क्या। रहा है कि नहीं चल रहा, मैं बस वो तो देख इसी रहा तरह था। ही है। धुरंधर मूवी को लेकर बातचीत हुई है और बगैर उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है ना उसको चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बातचीत करे, गल्फ मैंने कंट्री बोल जो है उनमें वो मूवी चलनी चाहिए। लेकिन मेजर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक बातें की हैं कि भाई जो गल्फ कंट्री हैं, जो अरब कंट्री जितने भी आते हैं उनके कवानीन जो हैं वो बड़े सख्त हैं और किसी भी किस्म का वो इस तरह से चीज़ जो कल्चर कह लें
या ये चीज़ें कह लें जो उसमें दिखाया गया है। हमारा ये जो एशिया एरिया है, ये तो इन चीज़ों को समझता है कि यहाँ पे इस तरह के मामलात हैं। लेकिन अरब कंट्रीज़ जो है ना, वो कोशिश करती हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ ना दिखाएँ जिसकी वज़ह से लोग जो हैं उसको पिक करना शुरू करें। रेमान डकैत वाला जो वहाँ पे करैक्टर, और उसके बाद चौधरी असलम जो है वो पुलिसमैन था। जिस तरह से इन लोगों ने ये सारा कुछ किया, वो फ़िल्म में दिखाया गया, तो अरब कंट्रियों को लगा कि ये वायलेंस है। तो ये चीज़ें उन्होंने फिर अपने कंट्री में नहीं चलने देनी, उन्होंने बैन कर दी है मूवी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है अपना योगदान अदा करे और अरब कंट्रीज़ जो हैं उनमें चलवाए मूवी। तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो अपने कंट्री के मालिक हैं और उन्होंने अपनी मर्ज़ियाँ करनी हैं। जो उनको लगेगा सही है, वो उस चीज़ को चलने देंगे, जो उनको लगेगा कि ठीक नहीं है, कहीं न कहीं अवाम जो है वो इस चीज़ को गलत पिक कर सकती है, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें बैन की गई हैं। लेकिन ये है कि पुलिस वहाँ की बड़ी सख्त है, जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि गाड़ी जो है वो सड़क पे खड़ी है, आपका वॉलेट गिर गया है, जहाँ पे चीज़ आपकी है ना, वहीं से आपको मिलेगी। मतलब उस कानून का ना डर इतना ज़्यादा है। कानून जो है ना वो अपना जो असर-ओ-सूख रखता है, वो इस कदर है कि इस कदर यहाँ पे नहीं हो सकता। इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि फिर 2 चीज़ें तो इकट्ठी मिल नहीं सकती। हम सब लोग चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिले और कानून भी हो। जब कानून होता है तो वो फिर भई पूरी तरह से अपनी मनमानी करता है। फिर हमें कुछ गलत चीज़ें भी लगती हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं-नहीं ये सरकार जो है वो ठीक नहीं कर रही। अब पिछले ही दिनों में सरकार जो हिंदुस्तान की है उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। कानून है ना, कानून का हम पालन जो है वो करने के आदी नहीं है, तो हमें लगता है गलत हो रहा है। कानून का जो पालन करने के लोग आदी होते हैं ना, वो इन चीज़ों को समझते हैं। जब बुलडोज़र चला है, योगी बाबा ने बुलडोज़र चलाया है, जितनी भी ऐसी जगहें थी जो गवर्नमेंट की थी, लेकिन ये है कि अवाम ने उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। उसमें कुछ सरकारी जो है वो लोग आए हैं वहाँ पर और उन्होंने बुलडोज़र चलवाया है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक हुआ है, कि देखें जो सरकार की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा है, वो तो ख़त्म ही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं ये बड़ा गलत हो रहा है, ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी कि सरकार जो है वो कानून लागू करती है और हमें कानून पसंद भी नहीं आता और हम कानून चाहते भी हैं, तो फिर 2 चीज़ें जो हैं वो एक साथ तो नहीं हो सकती। अगर हम कानून चाहते हैं तो कानून का पालन करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, कठिनाइयाँ तो आएँगी, दिक्कत तो होगी, क्योंकि कानून का पालन कभी किया नहीं है। एकदम से जब कानून लागू होगा तो हमें लगेगा कि ये बुरा हो रहा है। अब पाकिस्तान की ले लें बात, पाकिस्तान में जब ये ट्रैफ़िक कवानीन जितने भी हैं, उसमें लाइसेंस आ जाता है, उसमें हेलमेट आ जाता है, ये चीज़ें जो है। बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि ये क्या जी, ये सरकार के कोई काम है, जो सरकार कर रही है। सरकार बेरोज़गारी के ऊपर काम करे, सरकार मज़दूरदार, दिहाड़ी ब दार जो बंदा है, उसके बारे में सोचे, सरकार तालीम के बारे में सोचे। ये कानून मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हुआ नहीं है ना। जिसको रोका जाता है, पुलिस वाले कहते हैं, "आपने क्यों हेलमेट नहीं पहना?" तो कोई कहता है, "जी, मुझे साँस की प्रॉब्लम है।" कोई कहता है, "जी, कि मुझे हेलमेट जो है, वो आता नहीं है, मैं मोटा हूँ।" तो इस तरह की चीज़ें जो है, वो ये लोग करती हैं और फिर कहते हैं, फिर हम खुद ही कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, कानून के ऊपर अमल भी नहीं करना चाहते और ये भी कहते हैं कि साथ-साथ कानून नहीं है। अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ये नहीं है। उनके जितने भी सिटीज़न लोग हैं, उनको उन्होंने अपनी सहूलियात दे रखी हैं। जो एक बेसिक ज़रूरियात होती हैं, वो सरकार की तरफ से हर बंदे को मिल रही हैं। और वहाँ पे कानून जो है ना, उसका एक रोब है, एक दबदबा है। लोग कानून का एहतराम करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि गुंजाइश नहीं है। किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, चाहे किसी की भी आप कॉल करवा लें, जो सज़ा आपकी बनती है ना, वो आपने भोगनी है। भोगने के बाद ही आपकी जान छूटनी है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो अरब कंट्रियों में मौजूद हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अपने आप को कोस रही हैं और वो कह रहे हैं कि तालिबान जब आए थे तो मैंने बड़ा एप्रिशिएट किया था, मैंने बड़ा इनका वेलकम किया था, मैं बेवकूफ़ था। ये बेवकूफ़ नहीं था, पूरी पाकिस्तानी अवाम ही बेवकूफ़ बनी हुई थी उस वक़्त। इमरान पाकिस्तान खान भी था बीच हाँ, में। पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई। किस चीज़ को लेकर खुशियाँ मनाई? इस चीज़ को लेकर खुशियाँ मनाई कि तालिबान आ गए हैं। अब जो है कश्मीर तो पक्का तालिबान जो है वो लेके देंगे। तालिबान जो है वो इंडिया के साथ जंग कर लेंगे और अब कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तानियों ने ख्वाब देखे और साथ ये भी देखा जी कि दो जो तालिबान है,
वो शरीयत का कानून लागू करेंगे और मुस्लिम ब्रदर जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको बड़ा वैल्यू देंगे। ये चीजें होगी उल्ट। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो सख्त नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी अवाम से भी और पाकिस्तानी सरकार से भी। अब ये लोग कहते हैं जी कि नहीं जी नहीं, तालिबान नहीं आने चाहिए, ये तो रेडिकल सोच रखने वाले लोग हैं। उस वक्त ये मुजाहिदीन थे, अब ये रेडिकल सोच रखने वाले लोग हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे और आप ये तवक्को करेंगे कि आपके साथ अफगानिस्तान के हालात अच्छे हो जाए, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। दोगलापन जो है वो तो कोई भी नहीं मानता। बिल्कुल जी, यही टॉपिक थे मेन और सारे। और बात वही बात के प्रोड्यूसर कह रहा है जी अपना फ़िल्म को जो है वो मिडल ईस्ट में ओपन करवाया जाए। पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं तो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, उसको ना दबाया जाए। तो ये बात मेजर साहब ने क्लियर कर दी है कि उन्होंने कहा नहीं, ये मूवी है, मूवी को जो है वो एक अलग चीज़ है और इसमें पीएम मोदी का कोई रोल नहीं है और ना ही आना चाहिए उनको। और वहाँ पे जो है वो कानून सख्त हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो उस पे पाबंदी लगा देते हैं, उस पे बैन लगा देते हैं, जुर्माने कर देते हैं। तो ये उस मुल्कों में नहीं चलना। और जो वहाँ पे इसीलिए तो उन्होंने मिसालें दी कि वहाँ पे आप गाड़ी छोड़ जाएँ, गाड़ी नहीं कोई लेगा, पर्स छोड़ जाएँ, पर्स नहीं लेगा, दरवाज़े खुले छोड़ जाएँ, कोई भी नहीं अंदर दाखिल होगा। तो ये चीज़ें इसी वजह से हैं कि कानून सख्त है वहाँ पे। वहाँ पे कोई नहीं सुना जाता कुछ भी, ऐसा-वैसा। तो उन्होंने सही कहा है कि हुकूमत को जो है वो एक मूवी है, मूवी को जो है वो हुकूमत को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो प्रोड्यूसर जो हैं वो मूवी के वो अपील कर रहे हैं तो वो जो है अपना पीएम मोदी साहब ने तो कुछ नहीं न किया। तो लेकिन उन्होंने एक मेजर साहब ने सलाह दी है कि गवर्नमेंट जो है बीच में ना आए, मूवी है। तो इसलिए अपील ना ही करे कि कहीं पे भी या किसी को भी ना कहे और बाकी गवर्नमेंट तो कहेगी भी नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है। और बाकी रही बात ख्वाजा आसिफ की तो वो कितने उसके बयान हैं, किसको सीरियस लें, किसको ना लें, कोई समझ नहीं आती। और बाकी रही बात तालिबान की तो तालिबान भाई अपने मुल्क में ठीक है, आज़ाद है, वो अपने मुल्क का सोच रहे हैं, अपने मुल्क के हित के लिए काम कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं, तो करते रहें सारे। तो बहरहाल जी वीडियो इनकी अच्छी थी, यही टॉपिक थे मेन। बहरहाल जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।